एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। वो किस तरीके से आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तारा टेम्परेंस सेजिटेरियस एनर्जी है, बैलेंस है। यहाँ पर एक एंजेलिक तरीके का या एक सोल कनेक्शन वो महसूस करते हैं, आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हो, आप भी उनके बारे में ज़्यादा सोचते होगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप दोनों में जो है वो इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं और प्रैक्टिकल थिंग्स भी इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आ रहा किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सिक्स ऑफ कप्स, एक सोल कनेक्शन की मुझे वाइब यहाँ पे आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन लग रही हैं ओवरऑल, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, सभी लोगों के लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी। यहाँ पे एक पर्सन है जिसके साथ आप अगर रिलेशनशिप में है या सिचुएशनशिप में भी हैं, कि आपको ऐसा लगता है कि आगे बढ़कर या आगे आने वाले समय में रिलेशन बन सकता है, तो वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी से आप मूव अवे हुए हो या वॉक अवे हुए हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरीके का सोल कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है। ये पर्सन चाहे जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है, या फिर जो है आप उनसे अलग भी हुए हो, तो भी वो जो है आपको दूर से देखते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है, वो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि आप जो है उनसे ज़्यादा वाइज हो, ज़्यादा जो है डिजर्व करते हो, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोल कनेक्शन महसूस करते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक खिंचाव है, चाह कर भी जो है उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हो, आप भी और वो भी। तो इस तरीके की एक एनर्जी है, चाहे कितना ही समय हो गया हो एक दूसरे से बातचीत ना करते हुए, उसके बावजूद जो है एक फैमिली कनेक्शन वाली फीलिंग जो है वो आप दोनों के मन में होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। तो जो ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि जिनसे आप सेपरेट हुए हो और आप जो है उनसे दूर गए हो, किसी भी कारण से डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपने देखी है, इस वजह से आप उनसे दूर हुए थे। और ऐसा नहीं है कि वो जो अफेक्शन था, मैं सिर्फ अफेक्शन की बात कर रही हूँ, वो खत्म हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स भी जो है वो यही चीज़ आ रही है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है या जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, किसी भी तरीके से, या आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी उस समय, तो आप जो है उस इंसान से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से जो है दूर हुए हो। और नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ये जो है, जो एनर्जी है वो इस तरीके की ही है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या सिचुएशनशिप में हो, तो वो जो है आपके साथ समय बिताने की इच्छा रखते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। हो सकता है कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर वर्क प्लेस का कोई ना कोई कनेक्शन हो, कि जैसे वर्क प्लेस होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स ही क्यों ना हो, या कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब आपकी जो कंपनी है वो पूरी बिल्डिंग में अलग अलग जो कंपनीज होती हैं उनके भी जो है इस तरीके के स्टोर्स होते हैं, या जैसे मॉल हो गया, तो उस तरीके से है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपसे वो मिलना जुलना, बातचीत करना, ये सब जो है पसंद करते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। आपके साथ समय बिताना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके बारे में लगातार सोचते हैं, और इस तरीके से सोचते हैं जिनसे अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुई है, तो वो चीज़ जो है वो ये सोचते हैं कि ये सब जो है मेरा ही फॉल्ट रहा है, क्योंकि मैंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, या ये जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई हो। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिचुएशनशिप है, तो वो जो है आपकी प्रेजेंस में खुशी महसूस करते हैं, एक शांति जो है वो चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी भार लेकर जी रहे हैं, बर्डन लेकर जी रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला होगा, ये बोला, वो बोला, वो बोला। तो वो चीज़ जो है वो दिल में सालती है, या ये कह सकते हैं कि दिल को चोट पहुँचाती है। तो वो चीज़ अभी भी है, आप में भी है और उनमें भी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ये वही चीज़ है कि एक जो रफ साइकिल है वो एंड हुई है, सेपरेशन वालों के लिए मैं कह रही हूँ। और अगर आप सेपरेशन में नहीं है, सिचुएशनशिप में है, रिलेशनशिप में है, क्योंकि दोनों ही एनर्जी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो आप इंटरनेट पे के थ्रू जो है किसी से बातचीत करते होगे, अब चैटिंग हो सकती है, या फेस टू फेस भी बातचीत कर सकते हो, या जैसे ट्रैवल कर रहे हो, मान लो आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो तो मेट्रो यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई कैब हो गई, कोई
बस हो गई, कुछ और होगा, या आपका अपना ही व्हीकल क्यों ना हो, तो उसमें भी जो है आप उनको रोज़ाना या कुछ समय बाद जो है रोज़ देखते होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें, और वो भी जो है आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे किंग ऑफ क्वीन दोनों ही पेंटिकल्स की आई है। तो यहाँ पे पूरा पूरा पोटेंशियल रहा है कि आप दोनों के बीच में एक सिचुएशन, या कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो है वो क्रिएट हो पाता। मैं सेपरेशन वालों के लिए भी कह रही हूँ और रिलेशनशिप वालों के लिए भी कह रही हूँ। तो रिलेशनशिप में तो अभी ये सिचुएशन है कि आप अगर स्टेप्स लेते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो रिलेशनशिप बनेगा। और जिनका सेपरेशन हो चुका है, तो वहाँ पे भी ये फीलिंग थी कि आप दोनों एक दूसरे के मैच हो, उसके बावजूद जो है एक इंसान ने जो है कुछ उल्टी सीधी हरकतें या मिस्टेक्स करी हैं, मैं मिस्टेक्स कहना ज़्यादा पसंद करूँगी, जो कि आपको नागवार गुजरी और आपने जो है उनसे वॉक अवे किया। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ उनके एक्शंस। हुँ। डेथ आया, स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई हैं यूजुअली। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंजेस आया है, पर्सनैलिटी में चेंजेस आया है, और जिनका रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है, उसमें भी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मान लो आप पहले ये सोचते थे, सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल है कि जैसे मैरिज हो गई या रिलेशनशिप होगी, तो हमें बाउंडेशन देखनी पड़ेगी कि भाई दूसरे के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। पहले आप ये नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है आपकी एनर्जी ऐसी चेंज हो गई है, मैं रिलेशनशिप के वालों के लिए कह रही हूँ, या जिनका सिचुएशनशिप है, कि वो चाहते हैं अब कि मैं जो हूँ किसी की केयर करूँ, और मेरी भी जो है कोई केयर करे। तो वो जो एनर्जी का शिफ्ट आया है, वो चीज़ है यहाँ पर। और सेपरेशन में तो है ही कि पूरी पूरी एंडिंग हो चुकी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स, पहले आप डिसइंटरेस्टेड थे, अभी बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द हायरोफेंट, और नेक्स्ट है आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे, और पहले भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहे होंगे। मैं दोनों ही सेंस में बोल रही हूँ, रिलेशनशिप के लिए भी और सेपरेशन के लिए भी, कि आपने जो है एक डिसइंटरेस्टमेंट दिखाया, या मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, इमोशनली अनअवेलेबल हूँ। इस वजह से भी ये पर्सन, आप जो है, जो व्यूअर है, वो जो है आप उनसे दूर हुए हो और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जो पास्ट पर्सन है वो भी, और जो न्यू पर्सन है, या फिर जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है या अट्रैक्शन चल रही है, वो जो है चाहते हैं कि आपके साथ एक बॉन्डिंग हो, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आई है, एक इंस्टीट्यूशन, लीगल मैरिज या जस्टिस की तरीके से देखना, वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, लास्ट में आया हमारे लिए मैजिशियन। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही चीज़ है कि लिब्रा एनर्जी है, अपनी बात को कन्वे करना, लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेना, और ऐसा डिसीजन लेना जो आपके लिए सही हो, उनके लिए सही हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही है। यहाँ पे मैं पास्ट पर्सन के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये सोचा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन समय जो है कब निकल गया उन्हें समझ ही नहीं आया, और आप जो है उनसे दूर हो गए। तो इस तरीके की सिचुएशन है, और वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो दोनों ही केसेस में, अगर रिलेशनशिप है या सिचुएशनशिप है या अट्रैक्शन है, तो वो जो है आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप पास्ट पर्सन के लिए देखना चाहते हो, तो वो आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स भी मैं देख लेती हूँ, कि अगर कोई टाइम पीरियड या कोई और एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे लव था, दोनों ही तरीके से है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कॉइंस, और लास्ट में आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि जो भी आपकी सिचुएशन रही हो, अगर आप फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हो, तो फीलिंग्स वहाँ पे तब भी थी, अब भी है, और हमेशा रहेंगी। लेकिन एक्शन लेना, एक्शन को ज़िंदगी में उतारना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप नहीं करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है सफल नहीं हो सकते। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन रही है। तो जो पास्ट पर्सन थे, वो बड़े ही कंफर्ट जोन में रहे, उन्होंने एक्शन नहीं लिया, एफर्ट नहीं लिए। और अगर आप रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप या अट्रैक्शन के बारे में पूछ रहे हो, तो वो जो है यहाँ पर एक पूरा फुल फ्लेजेड एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते हो। और यहाँ पे जस्टिस आ रहा है दोनों ही तरीके से। अगर आप फेयर बैलेंस सिचुएशन में या रिलेशनशिप में जाना चाहते हो जो कि इक्वल हो, तो आपको वो मिल रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि पास्ट पर्सन ने जो है आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, दुखी किया है, तो उसको उसका कर्मा मिलना चाहिए, तो वो भी यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है।
तो पहला आ रहा है नो लिमिटेशन, यू आर अ सेलेस्टियल बीइंग विद अनलिमिटेड पोटेंशियल, देयर इज मच फॉर यू टू शेयर। तो कोई लिमिटेशन नहीं है आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि एक इंसान ने जो है आपको छोड़ दिया है या ऐसा कुछ हो गया है, तो बेशक बुरा लगता है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर किसी ने अपना नुकसान किया है तो किसी का कोई फ़ायदा भी होगा, तो आपका और किसी और इंसान का ज़रूर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार सीड रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। तो जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है आप उस पर ध्यान दे रहे हो, अपने आप पे फोकस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रूली शाइन। तो आप हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हो, काफ़ी ज़्यादा जो है आप स्पिरिचुअल हो रहे हो और आपकी एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है। थोड़े समय बाद जो है, जो अभी आपको पेन महसूस होता है या जो भी आपके मन में हो, वो चीज़ भी जो है उसमें भी शांति आ जाएगी। और लास्ट है आपके लिए लव। तो अगर आप ये सोच रहे हो, ये दोनों के लिए ही है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो या किसी से चाहते हो कि वो आपको लव करे, तो यहाँ पे वो चीज़ भी आ रही है। और अगर आप सेपरेशन में भी हो तो भी जो है आपके लिए न्यू लव आ रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। कुछ समय का मैटर हो सकता है क्योंकि सबके लिए अलग अलग सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट भी करोगे, खुशी भी महसूस करोगे और जो चाहते हो वो चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे ड्रीम लाइफ की तरीके से आपके लिए आ रहा है, बेशक आपने कितने भी ऑब्स्टिकल्स झेले हों। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से कि आपके लिए वो क्या मैसेज कहते हैं या करना चाहते हैं। पहला आ रहा है स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। नेक्स्ट आ रहा है लिसन टू योर हार्ट, तो अपने हार्ट की सुनो। नेक्स्ट है आपके लिए वी आर वन सोल लेट्स मेक अ सागा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये पास्ट एनर्जी भी आई है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है एंगेजमेंट, तो जो जितने भी लोग सिंगल हैं और शादी करने के इंटरेस्टेड हैं, तो उनमें से कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज के लिए, सबके तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज के लिए एंगेजमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई यू आर द वन यूनिट लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। यहाँ पे दो तरीके से आया, वी आर वन सोल एंड वहाँ पे भी आया वन यूनिट, तो वो जो है आपको इसी तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स। और नेक्स्ट है आपके लिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आपके फ्रेंड्स भी जो है आपकी हेल्प कर सकते हैं आपको हील होने में, आपको जो भी महसूस हुआ है उस चीज़ को भुलाने में। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक पैरट आया है, तो कम्युनिकेशन जो है वो आपको एक नया रास्ता दिखाएगा। तो किसी भी तरीके से, चाहे इंटरनेट हो, चाहे ट्रैवलिंग हो, जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, अगर आपने रीडिंग ध्यान से सुनी हो तो उस तरीके से आप लोग मिल सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक कटर आया है, तो ये वही चीज़ है कि अगर आपको पास्ट में कोई भी ऑब्स्टिकल झेलना पड़ा हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे कभी और ज़िंदगी में कोई चीज़ की दुख हो, तो वो चीज़ जो है वो कट ऑफ हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। नेक्स्ट है आपके लिए चुपके से साथिया मूवी का है। और एक और देख लेते हैं खैरियत छिछोरे मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो आपके लिए फील करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।